इन 8 समस्याओं से जूझ रहा चंद्रयान-3 एक गलती कर सकती है सफर का अंत। बेहद कठिन है चंद्रयान-3 का 40 से 42 दिन का सफर। चंद्रयान-3 लगातार ऑर्बिट चेंज करके पृथ्वी के अंडाकार चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चंद्रयान-3 को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 8 समस्याएं हैं जिनसे हमारा चंद्रयान-3 इस समय जूझ रहा होगा या फिर आगे आने वाले समय में जूझेगा। पहली दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट जैसे ही तेजी से ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है, ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। दूसरी दिक्कत, धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड वाले सुरक्षा कवच से बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं सब एटॉमिक कण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वो टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। तीसरी दिक्कत, हमारा तारा यानी सूरज कभी शांत नहीं रहता। इस समय तो ये ज्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से यानी सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र खराब हो सकते हैं या वो फट भी सकते हैं। सैटेलाइट्स पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल्स कवच को खराब कर सकते हैं। चौथी दिक्कत, अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्षयान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। पांचवी दिक्कत, टक्कर। किसी भी इंसानी सैटेलाइट्स या फिर उल्कापिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। खास तौर से वो सैटेलाइट्स जो अब निष्क्रिय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। इससे चंद्रयान-3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। छठी दिक्कत, गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान-3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। ऐसे में मिशन जल्दी खत्म होता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता हो जाता है। सातवीं समस्या, चंद्रयान-3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। पेलोड्स या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। कोई एक या कई हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। आठवीं और आखिरी समस्या, धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में पारा -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान-3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो खराब हो सकता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 इन सब बाधाओं को पार करता हुआ अपने मिशन में कामयाब हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है
तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।